हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लखनऊ डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, जो एग्जाम लिया गया था 15 जून को एग्जाम लिया गया और मैं 17 जून को वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, LGS DPQ कोटा के तहत एग्जाम लिया गया, उसी का क्वेश्चन पेपर है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि JEE SSC रेल पर सेक्शनल और प्रभारी के अलावा गैंग के निरीक्षण की जो आवृत्ति होगी वो कितने दिन में होगी। जब आप मैनुअल पढ़ते होंगे तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में आपको 3 टेबल मिलता होगा। एक टेबल 1 होता है जो ADN का निरीक्षण से संबंधित दिया गया है। दूसरा टेबल 2 जो है वो आपको JEE SSC सेक्शनल इंचार्ज के निरीक्षण का दिया गया है। और एक टेबल C देखेंगे तो वहाँ पे जो है जो स्पेशल JEE को रखा जाता है, यहाँ पे सेक्शनल और प्रभारी के अलावा उसका जो है अलग होता है। तो आप लोग SSC ऑफिस में भी स्पेशल करके होगा JEE, और किसी किसी में नहीं भी रहता है, जहाँ ज़्यादातर रहता है स्पेशल केसेस करके बना के भेज दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे B नंबर हो जाएगा। सप्ताह में एक बार करेगा। आप लोग देख सकते हैं टेबल 1C जब देखेंगे वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। मैं हर पैराग्राफ बता देता हूँ ताकि आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 60 kg UIC रेल सेक्शन का, यहाँ पे 172 mm हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी पैराग्राफ 203 पर ही वहाँ डिटेल से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर है कि नए कार्य में इकहरी लाइन ट्रैक के लिए फॉर्मेशन की जो न्यूनतम चौड़ाई होगी कितना होगा। तो यहाँ पे 78-50 हो जाएगा। यदि डबल लाइन रहता है तो 13,160 mm हो जाता है डबल लाइन के लिए। तो दोनों याद आप लोग रखिए। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि ROB FOB यानी कि रोड ओवर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज के मामले में कोई खंबे, पियर या अत्याधार से संलग्न ट्रैक पर गार्ड रेल प्रदान की जानी चाहिए जो ट्रैक के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो ट्रैक के केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। 4 का B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ 228 में आपको डिटेल मिलेगा पढ़ने के लिए। 5वें नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी न्यूनतम बैंक की ऊंचाई पर अच्छे एटी बेल्ट को जोगल फिश प्लेट क्लैंप के साथ दूर के छोरों पर बोल्ट के साथ संरक्षित करना चाहिए। तो 5 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी डिटेल पढ़ने के लिए आपको पैराग्राफ 307 में जाके मिलेगा, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन है कि जोन 4 के लिए रेल तापमान की सीमा क्या है। जब आप मैनुअल में देखेंगे एक नक्शा दिया गया आपका रेल टेम्परेचर का, जो भारत का नक्शा बना हुआ है उसमें 4 जोन का अलग अलग टेम्परेचर दर्शाया गया है। तो इसमें जोन 4 का पूछा गया है। तो छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 71 से 76 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मैप में देखिए, साइड में कॉर्नर में मैप के बगल में आपको दिया गया, वहाँ पे मिल जाएगा 334 पैराग्राफ। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि गिट्टी की गहरी छनाई का कार्य रेल तापमान की डैश सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। TD + 10 डिग्री सेल्सियस से TD - 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डीप स्क्रीन ऑफ ब्लास्ट पूछा गया है, तो B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको डिटेल ये पैराग्राफ 346 में मिलेगा। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक की आंतरिक टैंपिंग का कार्य करवाने के लिए, यहाँ मैं देखिए मैकेनिक टैंपिंग पूछ रहा है, लोएस्ट जो लेवल होगा किसका होगा। तो JEE PV का लोएस्ट लेवल हो जाएगा। C नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको एनेक्चर 3/10 में पढ़ने के लिए मैनुअल में मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिजाइन कैंट ऑफ कर्व ट्रैक ऑफ ब्रॉड गेज एंड ग्रुप A रूट। ग्रुप A रूट करके दिया गया यहाँ पे MR बकरिया रेलपथ के लिए 185 mm हो जाएगा। एक करेक्शन स्लिप 10 आया था तो उसमें जो है करेक्शन किया गया। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि बकरिया ट्रैक पर प्रदान किए जाने वाले उठान जो कैंट एक्सेस है कितना अलाउड है। तो 75 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 75 mm अलाउड है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चेकरेल क्लियरेंस लिमिट इन ब्रॉड गेज फैंसेप टर्नआउट। तो यहाँ पे 41 से 45 यानी मिनिमम 41 और अधिकतम 45 हो जाएगा। और 51 से 57 जो है लेवल क्रॉसिंग पे होता है, याद रखिए। 44 से 48 जो है कर्व में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1/12 फैंसेप टर्नआउट में निकास स्लीपर और पहुंच स्लीपर को मिला के, यानी कि अप्रोच और एग्जिस्टिंग स्लीपर मिला के कितना हो। कुल मिला के यहाँ पे 96 स्लीपर टोटल होता है। तो 96 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी कभी नंबरिंग स्लीपर पूछे जाते हैं और टोटल स्लीपर पूछे जाते हैं। तो नंबरिंग अलग रहता है क्योंकि यहाँ पे जो 1S 2S 3S करके अप्रोच और एग्जिस्टिंग को दिया जाता है। और यहाँ पे 83 जो है टोटल नंबरिंग स्लीपर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1/12 बकरिया स्विच PSC ब्रॉडगेज में हिल डाइवर्सन कितना होता है। यहाँ कर्व स्विच 1/12 का पूछा गया। तो हिल डाइवर्सन जो होता है यहाँ पे 175 mm होता है। देखेंगे आप यहाँ पे जो है इस तरह के गुटका करके मोटा वाला जो लगा रहता है, वहीं पे हिल डाइवर्सन जो है मेजरमेंट किया जाता है।
और 182.5 जो हो जाएगा 8.5 का हिल डाइवर्सन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि CMS क्रॉसिंग में घिसाव को माप NC से डैश दूरी पर लिया जाता है, जिससे रिकॉर्डिंग करेक्शन आया था 100 mm, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार यानी TRC द्वारा उन मार्गों पर जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तथा 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, तो ट्रैक ज्यामिति मॉनिटरिंग की आवृत्ति क्या होगी। तो ये हाल ही का करेक्शन स्लिप यानी कि ACS और 19 आया है इससे रिलेटेड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 महीने में एक बार हो जाएगा 15 C नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उन मार्गों पर जिनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है, तो दोलन के जो निगरानी यानी OMS की रिकॉर्डिंग होगा वो कितने दिनों पे होगा। तो OMS रिकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 1 माह में एक बार किया जाएगा। आप पैराग्राफ 514 पढ़िए, वहाँ से डिटेल से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन ओरिजिनल है इसलिए साफ नहीं दिख रहा होगा कि टाइपिंग अभी नहीं करवाए हैं। निम्नलिखित में से किस ट्रैक मशीन का प्रयोग ट्रैक की गहरी छनाई के लिए किया जाता है। तो ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन का प्रयोग गहरी छनाई डीप स्किनिंग के लिए किया जाता है। UTV का क्या प्रयोग जो है रेल ढोने या स्लीपर ढोने उठाने के लिए किया जाता है। CSM टेम्पिंग मशीन है। यूनिमेट जो है ये भी टेम्पिंग मशीन है। टर्नआउट पर ट्रैक की गहरी छनाई का कार्य किया जाना चाहिए यदि स्पष्ट गिट्टी कुशन डैश से कम है। तो टर्नआउट के लिए पूछा गया, ध्यान दीजिएगा टर्नआउट में, तो 200 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टर्नआउट का। ये पैराग्राफ आपको 636 में पढ़ने के लिए मिलेगा डिटेल से। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रॉली आश्रयों के ऊंचे तटों पर अधिकतम दूरी डैश होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हाई बैंक से पूछा गया, तो हाई बैंक में यहाँ 200 mm राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपको 646 निकालिए, ट्रॉली से रिलेटेड डिटेल से मिल जाएगा मैनुअल में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 60 kg 90 TS रेल सेक्शन का सेवा काल कितने समय का होता है। तो 800 GMT होता है। एक करेक्शन स्लिप 2 आया था तो उसमें बहुत सारा सुधार हुआ था सर्विस से लाइफ से संबंधित। TBU यानी स्पेशल क्लास का लेवल क्रॉसिंग का TBU कितना होता है। तो ग्रेटर देन 50,000 से जो ऊपर हो जाएगा स्पेशल क्लास हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सा वीडियो में रिपीटेड TBU से किया हूँ। यहाँ पे A क्लासेस कितना होता है, B क्लासेस का, B1 B2 का, C क्लासेस का, ये सब आराम से आपको याद हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक के साथ लेवल क्रॉसिंग से 10 मीटर दूरी पर द्विभाषी CT बोर्ड प्रदान किए जाते हैं। देखिए WL बोर्ड पूछे गए हैं, तो WL बोर्ड जो होता है वो 600 मीटर पे होता है, ध्यान रखिए 600 मीटर पे। और यहाँ पे 3 तरह के विसिल बोर्ड होता है, एक W बोर्ड होता है और एक RL/W बोर्ड होता है। ये जो W बोर्ड जो होता है वो कर्व में लगाए जाते हैं और RL/W जो होता है अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पे लगाए जाते हैं। इसकी दूरी 250 मीटर की होती है। 23 नंबर क्वेश्चन, लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक गणना की बारंबारता जो होगी वो कितने समय में होती है, जो सेंसस जो होती है। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी 3 साल में एक बार होता है। ये पैराग्राफ आपको 917 में डिटेल से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ पे ट्रैक डेंसिटी 1660 है वहाँ पे जो स्पेस कितना होगा दोनों स्लीपर के बीच, तो 60 सेंटीमीटर होता है। B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु गश्त वाले के पास कितनी हरी झंडी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु आपको भी पता है कि हरी झंडी नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे शून्य राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बकलिंग को प्रोटेक्शन के लिए जो है किया जाता है वट वेदर पेट्रोलिंग। और बकलिंग होने पर जब तक रेल काटा नहीं जाएगा तब तक जो है अलाउ नहीं होगा रेल को जाने के लिए, इसलिए आपको 2 जो है वहाँ पे झंडी रेड सिग्नल रेड ही मिलता है। पुल के ऊपर जो है गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 250 ± 50 हो जाएगा। B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल से पढ़ लीजिए, आपको पैराग्राफ जो है 228 में मिलेगा पढ़ने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक में रेल के टॉप से 10 mm नीचे गेज को मापा जाता है। तो 13 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप सोचेंगे कि 13 mm और 15 mm दोनों दिया जाता है टॉप टेबल मेजरमेंट के लिए, तो दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन मिनिमम पूछा गया है इसलिए 13 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग एग्जाम में गलती ना करें। 13 से 15 दोनों ऑप्शन में रहेगा तो 13 ही मारो। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वक्र में भरसाइन के माप के लिए प्रयोग की जाने वाली जीवा की लंबाई जो है कितनी होगी। चोट लेंथ पूछा गया कर्व मेजरमेंट के लिए, तो 20 मीटर होता है, तो 20 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि JSSC रेल पर सेक्शनल और प्रभारी के अलावा यहाँ पे फिर पूछा गया है कि सभी वक्रों के निरीक्षण की आवृत्ति जो होगी वक्र का कितने दिनों में होगा। तो 6 महीना में एक बार किया जाएगा। ये आपको टेबल 1C में मिलेगा। एक्चुअल वेट ऑफ 60 kg रेल का कितना होता है,
तो यहाँ पे देखिए 60.34 हो जाएगा। और ये 52 kg का जो होता है 51.89 होता है 52 kg रेल का, और 60.34 60 kg रेल का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन की, ये सेफ्टी टेस्टिंग के दौरान OBS डिफेक्ट पाए जाने पर रेल पर अंकित किया जाना चाहिए। यहाँ पे OBS पूछा गया है। या लाल पेंट के साथ एक क्रॉस मार्क लगाया जाता है OBS के लिए। तो यहाँ पे जो है AEC में DFW रहता तो वहाँ पे जो सर्कल का निशान लगाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन की, रेल टेस्टिंग में प्रयोग होने वाला 0 डिग्री प्रोब की जो आवृत्ति होगी वो कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का C नंबर, यानी 4 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। आपको डिटेल से मान लीजिए पढ़ना है तो CFD मैनुअल में क्वेश्चन मिलेगा 7.1 में, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि IMR डिफेक्ट को कितने दिन में बदलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो 3 दिन के अंदर बदला जाना चाहिए। रटे रटाए हुए क्वेश्चन है। ये भी आपको यदि पढ़ना है तो सेफ्टी मैनुअल के 6.4 में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी रेल टेस्टिंग के दौरान किस प्रकार की प्रोब का प्रयोग में ली जाती है। तो देखिए 0 डिग्री, 70 डिग्री, 37 डिग्री सभी प्रोब है। तो ये सेफ्टी रेल टेस्टिंग में तो तीनों प्रयोग होता है, तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की सेफ्टी टेस्टिंग के दौरान DFWO डिफेक्ट को बेल्ट पर निम्नानुसार अंकित किया जाता है। DFWO पूछा गया है। तो यहाँ लाल पेंट के साथ एक सर्कल लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे 35 का राइट आंसर A हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रेल में 90 ETS ग्रेड के समक्ष जो है इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 880 MPa, यहाँ पे C नंबर राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील चैनल स्लीपर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो ब्रिज पे प्रयोग किए जाते हैं चैनल स्लीपर, यहाँ पे ब्रिज राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि इसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे वक्र को मापने में स्टेशन से स्टेशन भरसाइन की कितनी भिन्नता की अनुमति होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल 110 लगा के पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 mm हो जाएगा 38 का। ये आपको क्वेश्चन पैराग्राफ 524 में पढ़ने के लिए डिटेल से मिलेगा। 39 नंबर क्वेश्चन कि 5 डिग्री वक्र की त्रिज्या कितना होगा। देखिए 1 डिग्री वक्र की त्रिज्या कितना होता है, पहले ये तो आपको आना चाहिए 1750 होता है। अब जितना भी इससे डिग्री पूछा जाए तो इससे भाग दीजिए, निकल जाएगा। 5 डिग्री का पूछा गया है, इसे डिवाइड करेंगे तो 350 आपका आंसर आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि घुमाव के डिग्री को सेंटर के कोण के रूप में आर्क पर डैश मीटर लंबाई में लिया जाना चाहिए। तो यहाँ 30.5, यहाँ पे 30.5 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको 401 में देखने के लिए मिलेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ ब्लास्ट ऑन LWR ट्रैक ड्यूरिंग द समर में रिजल्ट। गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक पर गिट्टी की कमी से जो है बकलिंग होता है। तो B नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि PSC स्लीपर पर 52 या 60 के किरगा जो है 8.5 वक्रीय स्विच पर अनुमेय गति कितना होगा। तो अनुमेय गति पूछा गया तो 15 kmph यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधे यदि TWS रहता तो TWS का 50 kmph हो जाता है, 1/12 हो जाता है तो वहाँ पे 30 kmph हो जाएगा। इसको डिटेल से यदि आपको पढ़ना है 42 को तो पैराग्राफ 408 पढ़िए, वहाँ पे डिटेल से मिलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन की UTV मशीन का मुख्य कार्य क्या है। तो रेल और स्लीपर को उठाना रहता है UTV मशीन का। तो D नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिमेट मशीन का मुख्य कार्य क्या है। तो टर्न आउट को पैकिंग किया जाता है यूनिमेट मशीन से। तो C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गश्त वाले की पैदल चाल की गति कितना होता है। तो 3 kmph जो होता है पेट्रोल मैन का, और अधिकतम दूरी जो है 20 kmph से अधिक नहीं हो सकता है किलोमीटर से। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मार्क 3 ERC का टो लोड कितना होता है। तो जब पैराग्राफ और 46 का जो है ना एनेक्चर 2/4 निकालेंगे तो वहाँ सभी जो है मार्क ERC मार्क 5 का 3 का सभी टो लोड दिए गए हैं। यहाँ पे 850 से 11 से किरगा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जो इनिशियल टेस्टिंग होता है ERC का, तो टो लोड प्रारंभिक जाँच की आवृत्ति क्या होती है। यहाँ पे प्रॉन एरिया में पूछा गया, संचारण एरिया में पूछा गया है। तो 2 साल और 100 GMT जो भी इससे पहले हो किया जाएगा, यानी A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको डिटेल से पढ़ना है तो पैराग्राफ 628 में जाके देख लीजिए, डिटेल मिल जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की क्रॉस स्लोप
1 in dash should be provided in formation for न्यू वर्क्स। न्यू वर्क्स में 1 in 30 दिया जाता है क्रॉस फॉर्मेशन का, यहाँ पे 1 in 30 राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई गेज को गेट पोस्ट से कम डैश मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। हाइट गेज देखिए 8 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि शोल्डर ब्लास्ट की छनाई डैश मशीन के द्वारा किया जाता है। देखिए ब्लास्ट जो है क्लीनिंग मशीन के द्वारा भी किया जाता है डीप स्क्रीन में और बीआरएम मशीन, लेकिन यहाँ पे जो शोल्डर ब्लास्ट का राइट आंसर होगा बीआरएम मशीन होगा कि ये शोल्डर ब्लास्ट एक तो छनाई करता है, दूसरा जो है रेगुलेटिंग भी करता है, तो बीआरएम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। या बेहतर तैयारी करना है तो चांद स्टडी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पे आपको अपडेट हर मैनुअल के करेक्शन स्लिप के साथ आपको वहाँ तैयारी करने का मौका मिल सकता है।